केतन स्टील। गोवंश तस्करी का सेफ जोन बना गोड्डा का सुंदर पहाड़ी इलाका। बिहार से बंगाल तक मवेशी तस्करों का जाल। गोवंश की तस्करी के खेल में बड़ा रैकेट शामिल। गढ़वा में शादी की नियत से नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण। पुलिस ने आरोपी अली राजा अंसारी को छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार। अगवा नाबालिग लड़की रिहा। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का सीएम हेमंत पर हमला। कहा कोयलांचल समेत पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चौपट। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरेकिट्टा को नम आंखों से दी गई विदाई। अंतिम यात्रा में शामिल हुए कोलेबिरा विधायक जस्टिन केरेकिट्टा को खोकर हॉकी की नर्सरी समझेगा गमगीन। पर्यटकों से गुलजार पतरातू लेक रिजॉर्ट। छुट्टी के दिन सैलानियों ने किया एंजॉय। नौका विहार, स्पीड बोट और घुड़सवारी का आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गोड्डा में गोवंश की तस्करी का खुला खेल चल रहा है। सुंदर पहाड़ी इलाका गोवंश की तस्करी का सेफ जोन बन चुका है। दरअसल बिहार से गोड्डा होते हुए बंगाल तक तस्करों का जाल फैला हुआ है। देखिए न्यूज 18 का ये बड़ा खुलासा। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड की इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, गोवंश की तस्करी के लिए यह तस्करों का पसंदीदा सड़क बन चुकी है। दो जोड़ों में बंधी ये जो गायें दिख रही हैं, ये बिहार से गोड्डा के रास्ते पाकुड़ और फिर बंगाल तक का सफर तय करेंगी। तस्करी के इस नेटवर्क में सबका हिस्सा बटा हुआ है। दरअसल बिहार से लेकर बंगाल तक गोवंश की तस्करी का जाल फैला हुआ है। यहाँ दो गोवंश को एक साथ बांधकर उन पर खास निशान लगाया जाता है, जिसके बाद उसे पाकुड़ के हिरनपुर ले जाया जाता है। फिर वहां से दूसरे व्यापारी उसे बंगाल तक ले जाते हैं, जिसके बाद उसे कहां ले जाया जाता है उस बारे में किसी को पता नहीं होता। झारखंड में गौ तस्करी के लिए ये रास्ता सबसे सुलभ होता हुआ जा रहा है। न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार से गौ तस्कर गाय को लाते हैं। फिर सुंदर पहाड़ी के ठीक पहले एक हाट लगता है, उस हाट से इस गाय को इसी तरीके से गोवंश, हम कहेंगे कि गोवंश को इस तरीके से एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे लेकर दूर तलक ले जाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं वो इन ले जाने वाले को भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि इस गौवंश को इस रास्ते से बंगाल तक का सफर तय कराया जाता है। और इनमें से समानता आप देख सकते हैं कि तमाम जो गोवंश है उनमें से समानता आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्हें एक साथ दो को बांधा जाता है। आप देखिए कि तमाम जो गोवंश होंगे वो इस एक साथ दो को बांधकर ऐसे यहाँ से पाकुड़ के रास्ते बंगाल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। गोवंश की तस्करी के खेल में बड़ा रैकेट शामिल है। हर ग्रुप का अपना काम बटा है, सबके पैसे भी फिक्स हैं। तस्करी के इस काले खेल में स्थानीय लोगों की भी बड़ी भूमिका है। कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ पर? कितना दूर तक लेके जाइए? हिरनपुर जाएगा। हिरनपुर यानी कि पाकुड़ का हाट है और पाकुड़ के हाट तक की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। आप लोग हिरनपुर तक पैदल ही लेके जाते हैं? हाँ, पैदल के लिए। कहाँ से लिए अभी? बंकाहटिया से हिरनपुर, और हिरनपुर के बाद फिर इसको वहीं बेच रहा है, हटिया बेच रहा है हिरनपुर से फिर। हाँ। और ये आता कहाँ से है? यहाँ उधार से लेके आता है, सब व्यापारी लेके हमें यहाँ से इधर से लेके आता है सब। यहाँ से लोगों को यहाँ से ले जाने का कितना पैसा देता है? हम लोग मजदूरी ले जाता है। कितना मजदूरी मिलता है? 1000 रुपए। मतलब कितना गाय है आपके साथ? 10। इस तरीके से कितना जत्था लगभग जाता है? कितना जत्था लगभग जाता है इस तरह से? ऐसा कितना जाता है माल? कितना जाता है अपना से? बहुत माल जाता है। खुलेआम चल रहे गोवंश की तस्करी के इस खेल पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम है। न्यूज़ 18 ने पहले भी कई बार गोवंश की तस्करी के खेल का खुलासा किया है। एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए साफ हो गया है कि कैसे तस्करों का नेटवर्क
प्रशासन को खुली चुनौती देकर इस काले धंधे में लगा है। किस तरीके से चारों ओर जो गौवंश है उसे पहले एक साथ बांधा जाता है और इस तकलीफ से यहाँ से इन्होंने बताया कि इसे हिरणपुर तक पहले पैदल ले जाया जाएगा, हिरणपुर से फिर अगले हाट के लिए ले जाया जाएगा, बंगाल तक का सफर जो है वो तय कर बंगाल तक ले जाएगा ना, उधर का व्यापारी आएगा, उधर का दूसरा व्यापारी होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं कि सिर्फ गोड्डा से जो गौवंश ले जाया जा रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि बंगाल के रास्ते वो कहाँ तक जाता है इसकी जानकारी यहाँ स्थानीय ले जाने वाले को भी नहीं होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अगली खबर गढ़वा से है, जहां पूरी गाढ़ा गांव की एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी की नीयत से अली राजा अंसारी पर नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी अली राजा अंसारी को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को बलरामपुर जिले के बस स्टैंड से धर दबोचा, साथ ही अगवा लड़की को रिहा करा लिया है, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मेरी नाबालिग पुत्री को अली रजा नामक व्यक्ति जो मानपुर का निवासी है वो अपने माता पिता और बहन के सहयोग से अपहरण कर लिया गया है। अपहृता बच्ची और अपहरणकर्ता को दोनों को बलरामपुर जिला के अंतर्गत से छत्तीसगढ़ से रिकवरी किया गया है। और देखिए, लोहरदग्गा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिना ड्राइवर कंटेनर बीच सड़क पर दौड़ने लगी। सड़क पर बिन चालक कंटेनर को दौड़ते देख चारों तरफ हड़कंप मच गया, कितनों की जान पर बनाई। जब बिना ड्राइवर दौड़ा कंटेनर ट्रक, बीच सड़क पर कंटेनर का कोहराम, बिन चालक कंटेनर आफत में जान। लोहरदगा की पतरा टोली की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां बीच सड़क पर एक बड़ा कंटेनर बिना ड्राइवर के ही सड़क पर दौड़ने लगा। बिना ड्राइवर कंटेनर के बीच सड़क पर आगे बढ़ने के बाद अफरा तफरी मच गई। हर किसी को अपनी जान का डर सताने लगा। लोग सहम गए कि आखिर ये कंटेनर न जाने कितनों की जान ले लेगा, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दरअसल कंटेनर पहले एक पेड़ से टकराया, फिर पेड़ को उखाड़ते हुए सड़क पर दौड़ने लगा। इस दौरान ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। इसके बाद बिना ड्राइवर के ही कंटेनर करीब 300 मीटर तक दौड़ता रहा। मेन रोड पर गाड़ी दौड़ने के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गईं। बड़ा कंटेनर होने की वजह से लोगों ने समझा गाड़ी में मवेशी लदा है, हालांकि बाद में पता चला कि गाड़ी में कबाड़ी का स्क्रैप लोडेड था। जो पेट्रोल पंप से पीछे एक पेड़ को टकराया और पेड़ को कबाड़ते हुए वो कुछ दूरी तक घिसट के ले गया है। पता चला कैसे क्या हो। अभी लोहरदगा में तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बीता है। गाड़ी अनियंत्रित होते हुए बहुत सारे लोगों को, मतलब कि समझिए बहुत बड़ा हादसा बच गया। बहुत लोग बच गए इस कारण, और पेड़ को मारते हुए गाड़ी अनियंत्रित होकर के रास्ता में गाड़ी रुकी हुई है। जिसको बिना ड्राइवर के ही गाड़ी के सड़क पर दौड़ने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर कंटेनर कुछ देर और सड़क पर दौड़ती रहती तो न जाने कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितनों की जान तक जा सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोनिका का शव कमरे से बरामद हुआ। पूरा मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। मृतका के परिजन इसे दहेज हत्या का मामला बता रहे, वहीं ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया है। साल 2018 में मोनिका का विवाह रांची के लोवाडीह हाई स्कूल के टीचर से हुआ था। मोनिका के पिता का आरोप है कि दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता ने बेटी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। जान से मार दिया गया है हमारा बेटी जी, हत्या कर दिया है। सास ससुर अब उसका हस्बैंड मिलकर हत्या कर दिया है। एक बेटी को लोग मारा, कई बेटी का इस तरह से घटना हो रहा है। इस पर कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। विवाद किस बात को लेकर था? विवाद दहेज के लिए प्रताड़ना करता था और मांगों पर।
और राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। आज भी जाम में 2 एम्बुलेंस फंस गई। रांची के मेन रोड के पास 2 एम्बुलेंस करीब 20 मिनट तक फंसी रही। जाम में फंसकर एम्बुलेंस लगातार हॉर्न बजाती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान और जाम से निजात पाने के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं कोयलांचल में आए दिन गोलीबारी और बमबाजी की घटना के बाद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सीएम हेमंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ढुल्लू महतो ने कहा कि कोयलांचल समेत पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। बीजेपी विधायक ने राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ढुल्लू महतो ने कहा कि कतरास में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े व्यवसाय पर फायरिंग की गई, वहीं आज कोयला व्यवसाय के घर पर फायरिंग हुई। कोयलांचल में कोई ऐसा दिन नहीं होता जब गोलीबारी और बमबाजी की घटना नहीं घटती है। महामहिम राज्यपाल को आप पत्र लिखिए, सभी लोग पत्र लिखिए और जितना जल्द से जल्द हो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करें, आग्रह करें। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज राज्य और खास करके धनबाद जिला चल रहा है, जो स्थिति में चल रहा है, आए दिन किसी न किसी की यहाँ गोली चलाना, बम चलाना, हत्या होना, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। और देखिए, राजधानी रांची में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। संघ की आम सभा को सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। सीएम ने राज्य के विकास में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का योगदान अहम बताया है। सीएम ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों का अनुभव काम आता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में प्रशासनिक सुधार को लेकर आयोग का भी गठन किया गया और आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं प्रशासनिक सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर सीएम को ध्यान दिलाए। मेरा ये मानना है, राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी किसी भी राज्य को दिशा दिखाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और आप जिस स्तर पर काम करते हैं, जहां आपको पूरा राज्य का आंतरिक हालत, यहाँ के हर समस्या, हर चीजों से आप वाकिफ होते हैं और आपका अनुभव कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने अपनी मांगों को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आपके निर्णय के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर को आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आपने धैर्यपूर्वक हमारी मांगों को सुनकर एवं गंभीरता से लेते हुए उन मांगों को पूरा करने का घोषणा किया था। एक बार पुनः उन मांगों को आपके समक्ष रख रहा हूं। वहीं धनबाद में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधियों ने कोयला व्यवसाय की घर पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में व्यवसायी प्रतीक उर्फ पप्पू मंडल के घर अपराधियों ने फायरिंग की। अपराधी फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। गोली व्यवसायी के घर की दीवार पर जा लगी। अपराधियों ने एक पर्चा भी फेंका है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और देखिए, हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जस्टिन किरकिट्टा को खोकर गमगीन है। आज उनका कोरकोटोली में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की अंतिम यात्रा में कोलेबिरा विधायक भी शामिल हुए। भारतीय हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले खिलाड़ी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। उनकी मौत के खेल जगत को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकिट्टा का जन्म 1947 में हुआ था। 1978 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने भारतीय सेना में भी नौकरी की और साल 1982 से लेकर 1998 तक उन्होंने मेकॉन में हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग भी दिया। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा हॉकी एकेडमी में मुख्य ट्रेनर के तौर पर उन्होंने अपना योगदान दिया है।
जस्टिन, जिसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा था और सिमडेगा के लिए, पूरे देश के लिए और हमारे कोलेबिरा के लिए निश्चित तौर से यह बहुत अपूरणीय क्षति है, क्योंकि जस्टिन खरकट्टा जी ने हम भारत देशवासियों के लिए कई मायने में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट आज पर्यटकों से गुलजार रहा। छुट्टी के दिन सैलानियों ने नौका विहार, स्पीड बोट, घुड़सवारी का पूरा आनंद उठाया। पर्यटकों ने रिजॉर्ट में जमकर मस्ती की। पर्यटकों की भीड़ देखकर नाविकों और दुकानदारों में खुशी का माहौल है। बहुत दिनों के बाद इतनी संख्या में लोग रिजॉर्ट घूमने आए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफ़ी यहाँ बढ़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आए हैं। नौका विहार और स्पीड बोट का यहाँ मज़ा ले रहे हैं। पार्क में आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या जो है ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर नाविक भी काफ़ी खुश है, दुकानदार भी काफ़ी खुश है, क्योंकि पर्यटक जो हैं यहाँ पर दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर नौका विहार और यहाँ पर पार्क में घूम रहे हैं। एक पर्यटक से सीधे बात कराते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई? मैं रांची ज़िला से हूँ और मेरा नाम है रेखा कुमारी। और आज संडे का दिन है, इसलिए पतरातू लेक में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने के बाद पता चला कि पारिवारिक लेक घूमने का बहुत अच्छा जगह भी है। और यहाँ बहुत आने के बाद बहुत खुशी भी हो रही है। मैं पहली बार आई हूँ। काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? ये तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज भीड़ भाड़ तो लग रहा है कि अब हम लोग का वो दिन लॉकडाउन के बाद अभी जो खुला है, लग रहा है कि अब लॉकडाउन के बाद कुछ हम लोग अच्छा दानिये हो गए थे, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। देखकर भीड़ में 2 पैसा कमाई होगा। आज लोग बाहर से आकर के संडे के छुट्टी को एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर घुड़सवारी भी लोग कर रहे हैं। पार्क में बच्चे जो खेल कूद कर रहे हैं और टूरिस्ट जो है नौका विहार और स्पीड बोट का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक रिजॉर्ट पर्यटकों से संडे के दिन गुलजार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए, इसी बीच बिहार के बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पिकअप वैन ने 5 लोगों को कुचल डाला है। घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिकअप में लोगों ने आग भी लगा दी है। घोसवारी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बिहार के बाढ़ से दे रहे हैं, जहां पिकअप वैन ने 5 लोगों को कुचल डाला है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोगों का गुस्सा देखने को मिला। और इस पिकअप वैन को आग के हवाले लोगों ने कर दिया है। अस्पताल में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे को लेकर लोगों में गजब का आक्रोश है, गुस्सा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पिकअप वैन में लोगों ने ही आग लगा दी है। तो बिहार के बाढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घोसवारी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पिकअप वैन ने 5 लोगों को कुचल डाला है। बिहार के बाढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अस्पताल में इस वक्त सभी घायलों का इलाज चल रहा है। घोसवारी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार पर बड़ी